15 साल में आ गई है, खराब भी हो गई है, तो उसको गाड़ी को आपने बेचना है, फेंकना है, जलाना है, तोड़ना है, तो जो भी करना है वो अधिकार आपका है ना, आपकी प्रॉपर्टी है ना ये। तो उसको कोई भी सरकार या कंपनी या एनजीटी या कोई भी, वो कौन होते हैं आपकी गाड़ी को कबाड़ करने वाले? आपकी प्रॉपर्टी है। आप एक बात बताओ, सडनली 9 साल 364 दिन तक तो मेरी गाड़ी ठीक है, रात को गाड़ी घड़ी में 12 बजते ही कबाड़ हो गई रातों रात। कहाँ से, क्या विज्ञान है इसके पीछे? कैसे? कल रात तक तो ठीक थी, बढ़िया से चल रही थी, आपने सर्टिफिकेट भी दिया पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का, अचानक 12 बजती गाड़ी खत्म, कबाड़ कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, पैसे सारे ले लिए हमसे। पहले तो बैंकों के लोन के चक्करों में हमने गाड़ी की से किस्तें भरी, अब फिर से किस्तों के जाल में फंस जाए बैंकों के। हैं, अपना घर चलाएं, महंगाई से लड़े, बेरोजगारी से लड़े, अपना जो एक वाहन जिससे रोजगार चल रहा है हमारा वो भी नष्ट कर ले अपना। अगर प्रदूषण इससे हो रहा है, अगर प्रदूषण इससे हो रहा है सिर्फ, तो ये जो हेलीकॉप्टर जो इतने पुराने इतने सालों से चल रहे उड़ रहे हैं, इनको इतने पुरानों को उड़ाए जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं बैन करते? हवाई जहाज, रेल गेट, गाड़ियां, इतने 50 सालों से वही ट्रेन चले जा रही, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा, उसको क्यों नहीं बैन कर रहे, उसको क्यों नहीं कबाड़ कर रहे? फिर गरीब आदमी का, आम आदमी का जो संपत्ति है, जो जमा पूंजी है, उसी पे क्यों अटैक कर रहे हैं? उसको क्यों नष्ट कर रहे हैं? पहले नोटबंदी में खत्म कर दिया आदमी को, है, फिर जीएसटी के थ्रू सारा व्यापार खत्म कर दिया, फिर कोरोना का झूठा षड्यंत्र चला के सारी जो बची कुची बचत थी वो खत्म कर दी, जीएसटी के जाल में फंसा दिया पूरे देश को, आटा दूध दही पे भी टैक्स लगा दिया। अभी आपको बोल रहे हैं कि अब आपका इसकी ये संपत्ति भी छीनने की कोशिश में है। आपको बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल से जो है वो प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये गाड़ी आपकी 10-15 साल में जो है वो डैमेज हो गई। अगर 10-15 साल जो है चलती है, जब आपकी गाड़ी आप जब खरीदते हो तब आप उसमें रोड टैक्स भी देते हो, सर्विस टैक्स भी देते हो, सब कुछ देते हो, पूरे लाइफ जब आप गाड़ी चलाते हो लाइफ टाइम। 2 साल के बाद में ये फिटनेस होती है ना, सर्टिफिकेट है, ठीक है, 5 साल के बाद में फिर हमारी गाड़ी पास होती है। अगर वो कहते हैं कि भाई 10-15 साल बाद आपकी गाड़ी बेकार हो गई है, तो वो जब 10-15 साल जब आपने गाड़ी जितनी चलाई है, उस टाइम पे आपने जितने बार भी वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट का जो आपने लिया, जिसका आपने चार्ज भी दिया है ना, वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट का जो केंद्र बना रखते हैं, उसकी क्या वैल्यू है? उसका क्या मतलब है? पैसा जाता है, आपसे पैसा ठगा जाता है, इसका मतलब। बाबूजी एक बात बताओ, 60 साल में एक आदमी रिटायर हो जाता है, फिर रिटायर होने के बाद तो उसको पागल खाने में जमा कर तो खत्म हो गया, वो तो 60 साल के आदमी उसको तो आप चेयरमैन बना देते हो, गवर्नर बना देते हो। सही बात है भाई, 60 साल में उस आपके अनुसार तो खत्म हो गई चीज। मोदी नहीं बन गया, मोदी भी उंगली ऐसे नहीं उठानी हमें किसी पे भी, हमें सिर्फ नीति का विरोध करना है कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है। हम किसी पे कीचड़ नहीं उछालेंगे, किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे, कोई कीचड़ उछालने नहीं आए बाबूजी। हम समाज के हित में, समाज की सेवा के लिए, समाज की संपत्ति बचाने के लिए निकले सड़क पे। आपको पता है कि आपकी गाड़ी अगर 10-15 साल की हो चुकी है, देखिए शुरू से जो कानून बन गया वो बिगड़ा नहीं होता, उल्टा बाबूजी ऐसा नहीं है। 13 महीने हमारे किसान भाइयों ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है, किसान आंदोलन हुआ, इतिहास रचा दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था। चाहिए लड़ने के लिए, अपने हिम्मत, अधिकार के लिए। हमें एकता में आना होगा जनता को। सही बात है। अपने अगर हमें एक दूसरे की पीड़ा का एहसास होगा ना, मुझे अगर आपकी पीड़ा दिखेगी कि नहीं मेरे भाइयों की पीड़ा है, इनके परिवारों की पीड़ा है, इनके बच्चों की पीड़ा है, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। हमें एक दूसरे की पीड़ा समझनी होगी, पहले ये हिम्मत चाहिए, हिम्मत बनानी होगी एक दूसरे की। आपने देखा 13 महीने सड़कों पे बारिश में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब सड़कों पर थे, तो जीते थे ना। इतिहास रचा है। ये उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है कि हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर आज हम चुप रहेंगे, गुलामी स्वीकार करेंगे, अगर आज हम अपने साथ गलत बर्दाश्त करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी, गुलाम बन जाएंगे। ये लोग चाहते हैं बाबूजी, नस्ल भी खत्म हो चुकी है, फसल भी खत्म हो चुकी है, अब जो कुछ बचा है वो भी खत्म होने वाला है। पिछले 3 साल में हमारे पास बचा क्या है?
एक आम आदमी के आप बता दो क्या बचा एक हंसता हुआ चेहरा दिखा दो तनाव के बिना इस शहर में। क्या बचा है हमारे पास? कोई भी नहीं है। लॉकडाउन किया, लोगों के काम धंधे ठप कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए। यहाँ तक कि जिस कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि स्कूल बंद हो जाएंगे, 2 साल के स्कूल बंद कर दिए, जबकि उनके मॉल खुलेआम चल रहे थे, उनकी चुनावी रैलियां खुलेआम चल रही थी। कोई एक चुनाव रद्द हुआ क्या लॉकडाउन में? अगर सच में इतनी बड़ी बीमारी थी, सच में इतनी महामारी थी कि लॉकडाउन करना पड़ा, तो चुनाव क्यों नहीं रद्द हुए? वो लोग अमृत पी कर आए हुए हैं, उनको डर क्यों नहीं लगा? अगर महामारी थी तो वो क्यों नहीं मरे? लोग क्यों मरे? आम जनता क्यों मरी? आम जनता मरी है, उसमें लॉकडाउन किया, आम जनता बर्बाद बिल्कुल। हुई, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ये डिजिटल की तरफ हमको धकेला गया, जबरदस्ती डिजिटल की तरफ धक्का दिया जा रहा है, इसलिए नोटबंदी हुई। आज आप देखो, जितने भी आप ये दुकान वालों को देख लो, जितने दुकान वाले हैं ज्यादातर के पास पेटीएम गूगल पे करेंगे, कैश नहीं ले रही। आपको आदत डाली गई है डिजिटल करेंसी की तरफ, आपको और अब इन पे छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि अब उनकी नजरों में आ गया कितना कमा रहा है दुकानदार, इन पे छापे पड़ रहे हैं। अब ये जीएसटी भी देंगे, क्या कमाते हैं? समझो आप मेरी बात, इन गरीबों को भी नहीं छोड़ रहे, रेडी वालों को भी नहीं छोड़ रहे, पूरा डिजिटल के षड्यंत्र में जाल में फंसा दिया। पेटीएम में जाते हैं, सब पता चलता हाँ, उनको सब पता है। वो डिजिटल करेंसी इसीलिए तो लाई कैश गई। आता तो उसमें पता नहीं होता, इसलिए कैश हटाने की कोशिश कर रहे हैं हम आम जनता के हाथों से। इनडायरेक्टली इन्होंने जो गरीब जनता है उसको अपराधी घोषित कर दिया। अब एक नया जो कानून आया ना, आइडेंटिफिकेशन वाला, 2022 में इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि इस देश की जो भारत देश है, इसके अंदर जो भी जनता है 140 करोड़, वो पहले पुलिस उसको क्रिमिनल मान के तब एक्शन करेगी। पहले ही क्रिमिनल हो, साबित करने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये पता है, ये जो आपका वाहन है, अगर 10-15 साल का हो भी गया है, खराब हो भी गया है, बेकार हो भी गया, तो भी किसी को अधिकार नहीं है कि आपकी गाड़ी आपके घर के बाहर से उठा के ले जाए या आपकी मर्जी के बिना कबाड़ कर दे। ना सरकार के पास, ना ही किसी एनजीटी के पास, ना कोर्ट के पास, किसी के पास ये राइट नहीं है। बाबूजी, आप अगर खुद अपनी गाड़ी को खोल के पुर्जा खोल के बेचोगे ना, तब भी 50,000 लाख रुपए कमा लोगे। कबाड़ में 15,000 20,000 रुपए दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं कबाड़ करके? जबरन। 5-6 हजार रुपए। वही कह रहा हूँ। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो अपने ऑटो भाइयों को, पूरे दिल्ली एनसीआर के, कि क्या करना चाहिए हम लोगों को? आपकी तरफ से क्या संदेश है जनता के लिए? हाँ जी ये गाड़ी बाबूजी, वाहन कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाहन आपकी संपत्ति है, आपकी रोजी रोटी है। बट हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? अपना वाहन बचाना चाहिए या नष्ट होने देना चाहिए? अपना वाहन बचाना चाहिए। 15 साल की तो कोई म्याद नहीं है। और जब ये वाहन बना था, ये 50 साल 100 साल के लिए बनते हैं वाहन। पहले गाड़ियां जब चलती थी तो ऐसे ही चलती थी, 30 साल 50 साल। जब बिल्कुल कबाड़ हो जाता था, हम लोग कहते थे यार थक जाते, चलो तब जाके कटा। तो मतलब पूंजीपतियों को, ऑटो कंपनियों को पैसा और फायदा पहुंचाने का मुहिम है, आम आदमी को नंगा करना और पूंजीपतियों को पैसा देना। हाँ बिल्कुल। अब इस गाड़ी की कीमत है 1,80,000 रुपए, गाड़ी मिल रही है 6,80,000 की। और सड़क पे आते आते कितने की पड़ जाती है बाबूजी, ऊपर के खर्चे मिला के? सारा कुछ अगर फाइनेंस वगैरह कराओगे तो 9 लाख की पड़ती है। देखो, बेचारे 9 लाख की गाड़ी से अपना घर चलाते हैं। गाड़ी पड़ती है 9 लाख की गाड़ी फ्री करने में 3-4 साल लग जाती है। उसके बाद जाके उसके बाद पता लगता है कि 5-6 साल और चली, जमा कराओ, नए कानून आ जाते हैं। डीजल से सीएनजी करो, सीएनजी से इलेक्ट्रिक करो, रेट भी बढ़ गए, गोल गोल घुमाते रहो जनता को। बढ़ गया। अच्छा, है? एक और चीज है, अभी कह रहे हैं जी आपकी 10-15 साल पुरानी हो गई है गाड़ी, ये कबाड़ हो गई है, लेकिन नया कानून ला के दे रहे हैं, भैया इसी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में वो करवा लो, कन्वर्ट, जो हो नहीं सकती। इसमें कन्वर्ट तो आप इसको और चला सकते हो। वो कैसे होगा? क्या लॉजिक है? वो हो नहीं सकता बाबूजी, आपको उसका टेक्निकल कारण बता देते हैं। बिजली की गाड़ी चलती है बैटरी से, उस गाड़ी का वजन होना चाहिए हल्का, वो भारी वजन की गाड़ी नहीं चल सकती बिजली पे। तो इसका मतलब ये लोहा लंगड़ हटा के इस पे कार्बन फाइबर लगाते हैं, जो कि इतनी कच्ची बॉडी होती है कि एक्सीडेंट हो तो बंदा वैसे ही खत्म। दूसरा, बैटरी अपने आप में एक बम है, ठीक है जी। तीसरा, वो स्मार्ट कार है, वो दूर से सैटेलाइट से भी आपकी गाड़ी बंद कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, ब्रेक फेल कर सकते हैं। मतलब आपको बम पे बिठा रहे हैं। जुड़ी होती है वो। और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं लोग,
वो बताते हैं भैया ये जो गाड़ी है ना मालिकों का ही पेट भर रहे हैं। हाँ क्योंकि सवेरे निकलते हैं 400-500 का काम किया, बैटरी डेड हो गई। फिर 3 घंटे लगाई, इतने मूड खराब हो गया, कह रहा यार अब क्या जाने। तो ये नहीं, और उसके बाद 4 साल या 5 साल चलती है बैटरी, फिर 70% कीमत में फिर बैटरी खरीदो 5-6 लाख 7 लाख रुपए की। फिर लगाओ साले। तो ये आम जनता की बर्बादी है कि नहीं? बिल्कुल है कि नहीं बर्बादी है। दूसरी एक और चीज, ये आप गाड़ी है आपकी, ये आप देखो पूरा लोहा मेटल है पूरा, जिससे ये मजबूत है, ज्यादा लंबे टाइम तक चलती है। आपकी सेफ्टी है, आपकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी कल को गाड़ी टकरा जाए तो ले जा सकते, हाँ मुझसे कहीं कहीं नहीं ले जा सकते, वो अंजर पंजर हिल जाते हैं, टूट जाती है। और उसमें हल्की गाड़ी है। उसके अंदर स्विट्जरलैंड बैटरी में बैन हो गई। स्विट्जरलैंड ऐसा देश था पहला दुनिया का जिसने पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी लगाई। अब उसने 10 दिन पहले बोला बंद, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। उनको समझ आ गया षड्यंत्र, स्विट्जरलैंड जैसे देश को। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो इसमें मेटल नहीं है, उसमें सिर्फ प्लास्टिक है। और जो बैटरी है, वो बैटरी गवर्नमेंट अभी जो हमको बोल रही है भाई ये तुम्हारी गाड़ी से प्रदूषण हो रहा है। वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां है, उस गाड़ी को बनाने के लिए जो बैटरी जो है, उसको बनाने में कितना प्रदूषण होता है मालूम है? कितना जहर फैलता है, कितने लाखों लोग मर चुके हैं एक उससे। बैटरी इतना प्रदूषण कर रही है जितना आपकी गाड़ी पूरी लाइफ चलेगी तो भी नहीं करेगी। ये भी षड्यंत्र समझो। बैटरी इतना प्रदूषण कर रही है, और वो चारों तरफ आपका जमीन में भी, पानी में भी और हवा में भी इतना ज्यादा प्रदूषण करेगी, 500 साल तक वो प्रदूषण खत्म नहीं होगा। ये बातें आप लोगों को थोड़ा सा समझनी होंगी बाबूजी। और हमारी प्रार्थना है कि आप अपने ऑटो जितने जुड़े हुए परिवार, उन सब तक ये संदेश पहुंचाओ। ये क्या न्याय होने वाला। देखो अभी कुछ हो गया, खड़े होके लड़ लिए तो कुछ मिल सकता है, बाद में तो भूल ही जाओ बाबूजी। आप सोच रहे हो आज ये हम बोलेंगे भी धक्के आपने- खा रहे हैं सड़कों पे, कोई कारण से ही खा रहे होंगे। सही बात है। हम भी तो घर जाके बैठ सकते हैं मजे से। आप देखो उन्होंने बोला लॉकडाउन करो, आप घरों में बंद हो गए, पर नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ ना। पूंजीपतियों को तो फायदा हुआ, फायदा सब करो। उनका तो और बैठे करोड़पति बन ऑनलाइन जाए। सब कुछ चला उनका, उनको फायदा हुआ। नोटबंदी हुई, कौन मरा? आम आदमी मरा। हमारे जैसे लोग मारे गए। और स्कूल बड़े बंद लोगों हुए, को फर्क पड़ा हुआ? स्कूल बंद हुए, किसका वो हुआ इसमें फायदा? हमारे बच्चों का नुकसान हुआ ना। हमारे बच्चे आज और ऑनलाइन एक बात और स्मार्टफोन, बताओ, इंटरनेट के पिछले चक्कर में 8 पड़ गए। साल में आपकी सेविंग्स खत्म हो गई कि नहीं हो गई घर की सारी? बचा है कुछ घर में? कर्जा ही चल सोना बचा है? जो पहले हमारे घरों में थोड़ा बहुत सोना हम रखते थे वो भी बिक गया सारा। आपको पता है 500-500 साल पुरानी जो गहने थे इस देश के, वो भी मार्केट में बिक गए आज। ये हालात कर दिए इन्होंने, सारी पूंजी छीन ली, किसानों की सारी पूंजी बैंकों के लोन में डाल दी, जमीनें, सब कुछ ये लूट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गाड़ियाँ इतनी खड़ी रहती थी किराए के लिए कि 4-4, 6-6 गाड़ी, ड्राइवर पैदा नहीं होते थे। 8 ड्राइवर इतने हो गए, गाड़ी नहीं मिलती गाड़ी नहीं मिल रही। चलाने को। क्यों? 6,80,000 की गाड़ी है यार, कौन ले रहा है? और 2 ये लाख आप की पड़ती है। ये और चाह ये रहे आपसे हैं छीन ली जाए तो कैसा लगेगा और ये आपको? भी छीन लेगा तो फिर क्या करेगा? आपके परिवार पे क्या इसका प्रभाव आएगा अगर आपकी गाड़ी छीन ली जाए तो? फिर क्या भीख ही मांगनी पड़ेगी और क्या है। तो भिखारी की तरफ लेके जा रहे हैं ना ये, हाँ बिल्कुल सही। कि भीख पे जिंदा रहो। गाड़ी बनाने का ही षड्यंत्र है ये। और ये अपनी हम खड़े हैं ना, आप ये लगा के बैठे हो, तो ये पब्लिक प्लेस है, ये इसका भी टैक्स जाता है ना। तो जो उठाने वाले, जो गाड़ी उठाने वाले जो घूम रहे हैं, वो यहाँ से उठा सकते हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती। तो हमें वहीं रोकना है वहाँ पे हमें उन्हें, रोकना होगा। वो नहीं अगर उठा आपको सकते आपका जब तक वो अधिकार आपको नहीं पता। इसको, जब तक वो लोग आपको ELV का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, मतलब इसका जीवन खत्म हो गया। वो 2 तरीकों से साबित होता है। एक, या तो ये 10 से 15 साल की उम्र में पहुंच चुकी है और उनको एक आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये अब अनुपयोगी है। वो अनुपयोगी तभी होगी जब वो पूरी एक्सीडेंट हो गई, अदरवाइज वो अनुपयोगी से घोषित ही नहीं कर सकते। तो इसलिए वो उठा नहीं सकते, लेकिन वो इलीगली उठा रहे हैं। तो हम आपको आगाह कर रहे हैं, अगर गाड़ी कोई उठाने आए जबरन तो सीधा बोलो फिटनेस सर्टिफिकेट दो इस गाड़ी का, तभी हम अगली बात करेंगे आपसे। तो बस हाथ नहीं लगा सकते, मेरी पूंजी है। दूसरा, आप थाने में जाके रिपोर्ट दे सकते हो तुरंत, ऐसे जबरन मेरी गाड़ी को उठाने की कोशिश की गई, और वो रिपोर्ट अपनी कॉपी अपने पास रखिए, ताकि आप सेफगार्ड हो गए कि मैंने रिपोर्ट कर दी। फिर वो कुछ नहीं कर सकते जब तक वो डरना नहीं है और अपनी जुबान को छेड़ने नहीं देना। हमारी मालकिन नहीं है सरकार, हमारा सेवक है, हम मालिक हम हैं। प्रधान मालिक है, सेवक बोलते हैं ना, जनता ही मालिक है। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, सेवक है।
तो सेवक है तो हम, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा अधिकार है, वो हमसे कैसे छीन सकता है सेवक हमारा? कोई भी हो, चाहे कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या अपना एनजीटी हो, या एमसीडी हो, कोई भी हो। और अगर बंदी करना है तो एम्बुलेंस को बंद करो ना ये। बाबू जी हम बस इसके आपसे, आपका कोई संदेश है अपने ऑटो वाले भाइयों के लिए तो दे दीजिए, हम ये सब तक पहुंचाएंगे जनता तक। ये बंद नहीं आपका कोई संदेश है तो दीजिए अपने भाइयों के लिए, वाहन ऑटो वाहन वालों के लिए। हम तो यही कहेंगे भाई, जो मतलब गाड़ियाँ ना बंद हो 15 साल पुरानी, क्योंकि 9 लाख की गाड़ी है 15 साल में खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेगा? फिर 9 लाख रुपए फिर दो, और फिर महंगाई, बचत तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं बच रहा, घर खर्च भी नहीं चल रहा, नहीं चल रहे। मैं कह रहा हूँ 9 लाख की तो ब्याज भी नहीं निकल रही, नहीं निकल रही ब्याज, बैंक के चक्कर में फंसाना है इन्होंने आपको। आपका कोई संदेश बाबू जी जनता के लिए, आपके ऑटो वाहन के लिए, भाइयों के लिए? भाजी सब लोग अपने सहयोग करें, एकता में कैसे आए ये बताइए, एकता होना चाहिए। तो कैसे आएगी एकता, वो थोड़ा बताइए, हम कैसे एकता में आए सब पूरी जनता? अब जैसे मान लो कि 1000 आदमी को आप समझाएंगे, ठीक है, तो 1000 आदमी दूसरे को समझाएगा। तो क्या आप समझाएंगे आज के आप बाद? अपना फर्ज निभाना, हमने आपको बस जानकारी फर्ज दे दी। निभाना। आपका क्या संदेश है भाई जी? हमारे दादा ने बोल दिया वही है। आप भी हमारे साथ मुहिम में मदद करेंगे? बहुत बढ़िया, जय हिंद, वंदे मातरम, दादाजी को प्रणाम, राम राम। ये आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस मैटर को लेके, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अलग अलग भी रख लेंगे तो आगे इसमें ना पूरा डिटेल दी हुई है कि कैसे बात करनी है अगर कोई आपसे छेड़खानी करे।